हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो नंबर 5 बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस बनाई हैं और हमने हमारी लास्ट वीडियो में लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन करता है। उसमें हमने 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। एक फर्स्ट वन दैट इज रियल इमेजेस एंड सेकेंड वन दैट आर वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे के सारे मिरर्स कैसे थे? प्लेन मिरर्स, उनमें कोई भी कर्व नहीं था। वैसे मिरर्स जो हम जर्नली मॉर्निंग में देखते हैं या हमारे आसपास विजुअलाइज होते हैं, वो सारे के सारे मिरर्स हम लोग प्लेन देखते हैं। अब हमने ये देखा कि प्लेन मिरर उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को वापस से पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसका मतलब ये कि वो किसी भी लाइट को ना तो कन्वर्ज करता है और ना ही वो किसी पॉइंट पे डाइवर्ज करता है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट आर स्फेरिकल मिरर्स, और ऐसे मिरर्स जो कि कर्व फॉर्म में हैं। कर्व शेप के सारे मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी तो ये है कि ये किसी भी पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस को रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज का मतलब कि रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर फोकस करना। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी लाइट रेस को रिफ्लेक्शन होने के बाद डाइवर्ज भी करते हैं। तो वो सारे मिरर्स जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं जनरली, और जिनका सरफेस कर्व्ड शेप में होता है, वो मिरर्स क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद ओके। Since the plane mirrors do not converge or diverge the parallel rays of light which incident on them, रिफ्लेक्शन होने से पहले लाइट रेज आई, वो किस फॉर्म में थी? सारी की सारी पैरेलल थी। और रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो गई तो भी सारी की सारी एक दूसरे के कैसी थी? पैरेलल थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसने किसी भी पॉइंट पे लाइट रेस को फोकस नहीं किया। राइट, अब इससे हम लोग आगे चलेंगे, वो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे मिरर्स जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वो सारे मिरर्स क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। अब रीजन क्या है इनको स्फेरिकल कहने का? तो ये सारे के सारे मिरर्स हम लोगों ने एक स्फेयर से कट करके बनाए हैं। देखिए कैसे बनेंगे अब ये मिरर्स। ये हमारे पास एक स्फेयर है। ठीक है, हम लोगों ने एक स्फेयर लिया। राइट, अब ये हमने इसमें से एक पोर्शन कट किया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हम बनाएंगे एक स्फेरिकल मिरर। देखिए इसका शेप एक स्फेयर में है और ये कर्व्ड शेप है। इसके बेसिस पे टोटल 2 काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नंबर 1 स्फेरिकल मिरर्स आर कॉनकेव मिरर्स और नंबर 2 स्फेरिकल मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, बहुत जनरल है। हम लोगों ने स्पून देखी है। राइट, एक सरफेस होता है स्पून का अंदर वाला और एक सरफेस होता है स्पून का बाहर वाला। जो बाहर वाला सरफेस है वो कुछ इस तरीके से होता है, बल्जिंग आउट। ठीक है, अंदर वाला सरफेस, ये रहा अंदर वाला सरफेस, और ये ही 2 मिरर्स हैं। ठीक है, एक बाहर वाला होगा और एक अंदर वाला होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाहर वाले को क्या कहते हैं और अंदर वाले मिरर को क्या कहते हैं। ठीक है, 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नंबर 1 कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, एंड नंबर 2 आर कॉन्वेक्स मिरर्स। तो वो
सारे स्फेरिकल मिरर्स जिनका अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट रेज आई, टकराई और एक पॉइंट पे फोकस हुई। ये जो अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, मिरर्स है तो एक साइड से तो रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा साइड हम कोटिंग करके क्या कर देंगे, बिल्कुल पेंट कर देंगे ताकि वहां से रिफ्लेक्शन ना हो सके या लाइट वहां से पास नहीं हो सके। ठीक है, इसमें भी हमने यही किया है। देखिए, मिरर से पार्ट काटा है हॉलो स्फेयर से, ये रहा हॉलो स्फेयर। ठीक है, यहां से हमने एक पार्ट काटा और हमारे पास ये वाला सरफेस बना। ठीक है, ये जो बाहर वाला लाइन सरफेस है इसके ऊपर हमने सिल्वर कोटिंग की है। सिल्वर कोटिंग पेंट किया है। क्यों किया है, ताकि लाइट इधर से उधर नहीं जा सके और ये एक मिरर की तरह बिहेव कर सके। अब ये जो अंदर वाला सरफेस है यहां पे रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अंदर वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। सेम स्पून का एग्जांपल। ठीक है, ये स्पून है। ठीक है, जहां से हम लोग स्पून में कुछ भी भरते हैं, ठीक है, वो वाला सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव। सेकेंड टाइप आया ये बाहर वाला। ठीक है, जब ये कॉनकेव है तो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो स्पून का बाहर वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर? ये देखिए, ये रहा हमारे पास, ये जो कोटिंग की है अगेन दिस इज सिल्वर कोटिंग, और अब कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे, दो स्फेरिकल मिरर्स के बेसिस पे दो तरीके से रिफ्लेक्शन शो होता है। नंबर वन, जब अंदर वाला सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, ये अंदर वाला सरफेस, राइट, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर्स। और जब बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, अब इनको दो नाम और हैं जिनसे हम बोल सकते हैं। नंबर वन, कन्वर्जिंग, नंबर टू, डाइवर्जिंग। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। ठीक है, वो सारे मिरर्स जो कन्वर्ज करते हैं और जो डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, राइट। देखिए, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे लाके फोकस करना। ठीक है, राइट। अब देखिए, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है, टकराई और किसी पॉइंट पे आके फोकस हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पे आके फोकस हो रही है। सारी की सारी कैसी है, ये पैरेलल है और एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं रिफ्लेक्शन करने के बाद। तो वो मिरर्स जो कन्वर्ज करते हैं, मतलब किस एक पॉइंट पे लाके फोकस करते हैं, वो मिरर्स क्या कहलाएंगे, कन्वर्जिंग मिरर्स। और ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कॉनकेव मिरर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मतलब कॉनकेव का दूसरा नाम क्या हुआ, कन्वर्जिंग मिरर्स। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं डाइवर्ज करना। डाइवर्ज का मतलब होता है उसको फैला देना। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, बचे हुए हमारे कॉन्वेक्स सरफेसेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर्स का दूसरा नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर्स। ठीक है, फर्स्ट वन थे कन्वर्जिंग, सेकंड वन थे डाइवर्जिंग। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं और किस तरीके से लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम अब
स्फेरिकल मिरर्स के कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे हमने 3 डायग्राम बनाए हैं। तीनों डायग्राम में सबसे पहले नंबर के डायग्राम में, जो कि ये वाला है, इसमें हमने बताया है कि एक स्फेरिकल मिरर किस तरीके से हम लोग फॉर्म करते हैं। डायग्राम नंबर 2 जो कि ये है, इस स्फेरिकल मिरर के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमने यहां से कट करके निकाला है। ठीक है, और डायग्राम नंबर 3 में हमने बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, हम यहां पे देखते हैं, ये 6 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, नंबर 3 पोल, नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर 5 प्रिंसिपल फोकस एंड नंबर 6 इज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक हॉलो स्फीयर से हम लोग किस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स को कट करते हैं। ठीक है, हमने लिया ये एक हॉलो स्फीयर जिसका सेंटर था और उसको हमने डिनोट किया C से। ठीक है, और ये है उसका रेडियस। ठीक है, ये सेंटर C है, ये रेडियस है, और ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये हमने उसको कट किया। अब ये जो पोर्शन मिला हमारे पास, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मिरर। ठीक है, अब ये यहां से सेंटर तक की दूरी है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं C से, और ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब हॉलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है, मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मतलब ये पॉइंट C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये रेडियस क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब इस मिरर से सेंटर की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, ये वाली दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, ये वाला सरफेस हुआ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो पीछे वाला सरफेस है, ये होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नाउ इस मिरर के सेंटर पर जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, और ये हमेशा मिरर की सरफेस पे ही लाई करता है। ठीक है, उसके बाद एक ये X से लेके Y तक की रे पास हो रही है, जो मिरर से पोल पे कट करते हुए जा रही है, और जिसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो भी ये इसी डायरेक्शन में होगी, ना तो ये कन्वर्ज होती है और ना ही ये डाइवर्ज होती है। ठीक है, वो रे कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम डिनोट करते हैं P.A से, और ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर की सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे ही इंक्लाइंड होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं फोकस, और उसके बाद है फोकल लेंथ। अब हमने फिगर नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, हमने फिगर नंबर 3 में एक कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, और यहां पर कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेज ली हैं जो इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब दिस इज रे नंबर 1, 2,
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास होगी और बिना कोई डेविएशन शो करे पास होती है। ठीक है, ये सेंटर वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस और बाकी बची हुई ये दो लाइंस। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी रेज हैं? रिफ्लेक्शन होने से पहले सब एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हैं। ठीक है, जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है, ये सब रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पर आके कोइंसाइड कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ये पॉइंट कहलाता है फोकस और हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल क्यों बोला? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सारी रे ऑफ लाइट जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगी वो सब के सब जाके फोकस पे ही मीट करती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो पॉइंट हमेशा उस स्फेरिकल मिरर का फोकस कहलाता है। ठीक है, नाउ अब ये है हमारा पोल। पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। मतलब यहां से लेकर और जहां पर सारी की सारी लाइट रेज कोइंसाइड कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वो सारे पॉइंट क्या कहलाते, वो लेंथ क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हुए हमारे किसके? स्फेरिकल मिरर्स के। अब ये जो पोर्शन जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है या स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पार्ट कहलाता है अपर्चर। अपर्चर वो रीजन है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और ये किसके अंदर होता है? स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। ये सारे हमने पैरामीटर्स पढ़े किसके लिए? बेसिकली कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर्स आएंगे कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। पैरामीटर्स सारे वही हैं, कोई भी चेंज नहीं है, बट कॉन्वेक्स मिरर का बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, इसीलिए पैरामीटर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये सारे पैरामीटर्स खिसक के कहां चले जाएंगे? बैक साइड में। बाकी ये सारे के सारे 6 पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम हैं कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए भी। इसके बाद हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। मेन फोकस होता है कॉनकेव मिरर्स के ऊपर, क्योंकि जितनी भी ज्यादा फॉर्मेशंस हैं इमेज के वो ज्यादातर किसके अंदर हैं? कॉनकेव मिरर्स के अंदर। कॉन्वेक्स के अंदर इतने ज्यादा इमेज फॉर्मेशंस नहीं है, या फिर हम कहें कि पोजीशंस नहीं है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।